एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 498A के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 498 में होने वाले मिसयूज को रोक लगाई है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि महिलाएं इस कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इसका दुरुपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइन, जानेंगे आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जनरली 498 के जो केसेस होते हैं उसमें वाइफ अपने हस्बैंड को फंसाना चाहती है, जिसमें पुलिस का भी प्रेशर बना रहता है इन लॉज के ऊपर, और हो सकता है फैमिली को अरेस्ट भी किया जाए। इसलिए वाइफ इस तरह के क्रिमिनल केस दर्ज कराती है। इस तरह के झूठे केसेस से और फॉल्स एफआईआर से बचने के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की है। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के रिगार्डिंग भी गाइडलाइन जारी की है। अब जो 2025 में गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा मामला आता है जिसमें 100 डेज की अरेस्ट हुई है एक्यूज्ड को यानी हस्बैंड को, और फादर इन लॉस को 103 यानी 103 दिन की कस्टडी झेलनी पड़ी। तो इस केस का नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। 22 जुलाई 2025 का ये लेटेस्ट मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये साफ नजर आया कि किस तरह से 498A का मिसयूज बढ़ रहा है। इसलिए इस मिसयूज को रोकने के लिए इन गाइडलाइंस को जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन जारी की थी उसे सभी अथॉरिटीज फॉलो करेगी। तो चलिए जानते हैं क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइन, क्या है सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस जो सभी को फॉलो करना अब मैंडेटरी किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामलों में केस दर्ज होने के 2 महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी। इस पीरियड को कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा गया है, यानी शांति अवधि कहा गया है। इस दौरान शिकायत को जिला स्तर पर गठित परिवार कल्याण समिति यानी फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा, और इस परिवार कल्याण समिति का गठन प्रत्येक जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA द्वारा किया जाएगा। परिवार कल्याण समिति FWC यानी फैमिली वेलफेयर कमेटी की भूमिका क्या होगी, चलिए जानते हैं। इस समिति में कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिनमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हो सकते हैं। पहला, युवा वकील, दूसरा, सामाजिक कार्यकर्ता, तीसरा, रिटायर्ड जज, और चौथा, वरिष्ठ अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां। यह समिति शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी, दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने का अवसर देगी। यदि समिति को लगता है कि शिकायत में गंभीर अपराध के तत्व हैं और आपराधिक कार्रवाई आवश्यक है, तो वह पुलिस को गिरफ्तारी या अन्य कानूनी कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है। यदि मामला आपसी सहमति से सुलझ जाता है तो समिति अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंपेगी और मामला बंद हो सकता है। तो अब चलिए जानते हैं इस फैसले का आधार क्या है। ये आदेश जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जून 2022 के फैसले पर आधारित है, जिसमें सेक्शन 498A के तहत जल्दबाजी में गिरफ्तारियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का आदेश दिया है, ताकि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लागू हो। कोर्ट ने माना कि धारा 498A का अक्सर दुरुपयोग होता है, जहां व्यक्तिगत विवादों को आपराधिक मामलों में बदला दिया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह व्यवस्था केवल धारा 498A के मामलों तक ही सीमित है। अन्य गंभीर अपराधों को जैसे शारीरिक चोट, बलात्कार या हत्या से संबंधित मामलों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह FWC यानी फैमिली वेलफेयर कमेटी के गठन और उसके संचालन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 498A के मामलों में गाइडलाइन को जारी किया। अभी तक जहां पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार करती आ रही थी, वहीं अब 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी जारी किया गया है। इस गाइडलाइन से पति पक्ष को तो काफी राहत मिली होगी, लेकिन आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। इस गाइडलाइन की लिंक आपको, जिस जजमेंट में गाइडलाइन पास किया गया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।